हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज कंप्लीट जनरल फार्माकोलॉजी की बात करेंगे इन वन वीडियो में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स? फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेट ऑफ ड्रग, द केमिकल सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, द एक्सक्रीशन पाथवे बाय द किडनी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। डायनेमिक्स में क्या होता है? पावर। यानी ड्रग्स की क्या होती है? पावर। तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या था? सी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? डील्स विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग, यानी ये मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी, स्पेसिफिकली एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की बात करते हैं। ठीक है, ये फार्माकोकाइनेटिक्स होती है। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है? जब बात करेंगे अब मेडिसिनल केमिस्ट्री की, तो क्या होता है? फोकस ऑन द डिजाइनिंग, केमिकल सिंथेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल एजेंट की बात करेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है। रीनल एलिमिनेशन क्या है? जो भी ड्रग यूरिन के थ्रू पास आउट होता है, ब्लड स्ट्रीम से निकलता है, उसी को हम क्या करेंगे? रीनल एलिमिनेशन कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। विच पैरामीटर डिफाइन द परसेंटेज ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म। ध्यान देंगे, इसमें अनचेंज फॉर्म बोला है। ठीक है, जो भी डोज हम देंगे वो अनचेंज फॉर्म में हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे हम क्या? आइए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, या बायो अवेलेबिलिटी, या क्लियरेंस, या हाफ लाइफ। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बायो अवेलेबिलिटी, अनचेंज फॉर्म में रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? थर्ड, an agent that bind to a receptor but produce an effect opposite, यहाँ पे देखिएगा अपोजिट बोला है। अपोजिट इफेक्ट शो करता है, तो अपोजिट इफेक्ट कौन शो करेगा? ये देखते हैं। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ये तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, यानी उसके इफेक्ट को क्या करेगा? मिनिमाइज कर देगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। पार्शियल एगोनिस्ट, ये पार्शियल एगोनिस्ट अलग चीज है। ठीक है, ये पार्शियल एगोनिस्ट है। ठीक है। बात करेंगे आगे इनवर्स एगोनिस्ट, तो इसके अपोजिट का मतलब क्या होता है? इनवर्स। इनवर्स एगोनिस्ट ये क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा? सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी जाएगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। कह रहा व्हाट डिस्क्राइब अ सब थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स वेयर द रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग। कह रहा रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग ओवर अ शॉर्ट पीरियड डील्स अ रैपिड एक्यूट डिक्रीज इन इफेक्टिवनेस। इसका क्या हो रहा है? बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है इफेक्टिवनेस, तो इसको क्या बोलेंगे? टैकीफाइलेक्सिस बोलेंगे, ड्रग टॉलरेंस बोलेंगे, या आइडियोसिंक्रेसी बोलेंगे, या हाइपर सेंसिटिविटी बोलेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टैकीफाइलेक्सिस। ठीक है। ड्रग टॉलरेंस क्या होता है? जब क्या होता है, डोज बढ़ाना पड़ता है सेम थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? टॉलरेंस बोलेंगे। आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिकली डिटरमाइन किया जाता है इसको, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चेंज होता है। ठीक है। और हाइपर सेंसिटिविटी ये क्या है? एलर्जिक रिएक्शन है, जिसमें आईजीई कॉमन होती है। ठीक है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? टैकीफाइलेक्सिस। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑर्गन्स serve as the predominant anatomical site for the first pass metabolism of the orally administered therapeutic agent। तो कह रहा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किस ऑर्गन के थ्रू होता है? तो ये तो सबको पता होगा, लीवर। लीवर जो होता है हमारा, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कराता है। ठीक है। आगे की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट्स अकर ड्यूरिंग अ फेज 1। कह रहा है फेज 1 में कौन सा रिएक्शन आता है? इन हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में पता होगा CYP450 भी इसी में होता है, फेज 1 में। ठीक है, तो देखते हैं फेज 1 में कौन कौन से आएंगे। ग्लूकोनाइडेशन आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा, एसिटाइलेशन आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या होंगे? ये तीनों तीनों फेज 2 में आएंगे। ठीक है। तो आगे की तरफ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बात करेंगे A1 में। विच टर्म डिफाइन अ ड्रग दैट रिक्वायर अ मेटाबॉलिक कन्वर्जन इनसाइड द बायोलॉजिकल सिस्टम टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एन इनएक्टिव फॉर्म टू द फार्माकोलॉजिकल एक्टिव। कह रहा है वो इनएक्टिव फॉर्म बताइए
कोई इनएक्टिव फॉर्म बताइए जो क्या करता है, जो हमारे बॉडी में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है, तो क्या होगा, जीनोबायोटिक होगा, ऑर्फन ड्रग होगा, या प्रोड्रग होगा, या प्लेसेबो होगा। तो जीनोबायोटिक तो होगा नहीं, ऑर्फन ड्रग रेयर ड्रग होता है, ठीक है, प्लेसेबो डमी ड्रग होता है, तो आंसर क्या होगा हमारा, प्रोड्रग होगा, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है और ये हमारे बॉडी में जाके क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, प्लेसेबो जो होता है डमी ड्रग होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये डमी ड्रग होता है, जो आगे देखेंगे इसके बारे में। तो जीनोबायोटिक क्या होता है, जब यहाँ पे फॉरेन केमिकल सब्सटेंस फाउंड विद इन ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट नेचुरली, जब नेचुरल नहीं मिलता है, जो फॉरेन केमिकल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोबायोटिक बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जीनोबायोटिक। ठीक है, बात करेंगे ऑर्फन ड्रग क्या होता है, ये रेयर ड्रग होता है, यानी लाइफ सेविंग ड्रग होता है। और डमी ड्रग के बारे में बात किया हमने कि इन ऑर्डर टू कंट्रोल सब्सटेंस डमी ट्रीटमेंट कंटेनिंग नो एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता है। क्वेश्चन पूछता है कि डमी ड्रग में क्या नहीं होता है, तो इसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता है। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल टू आइसोलेट साइकोलॉजिकल थेरेप्यूटिक एक्सपेक्टेशन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। थेरेप्यूटिक इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है। थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, therapeutic index of a clinical drug is calculated as the ratio of which two statistical parameter, कौन सा स्टैटिकल पैरामीटर होता है, एल डी फिफ्टी अपान ई डी फिफ्टी, ये ध्यान देंगे, एल डी फिफ्टी अपान ई डी फिफ्टी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। क्या पूछ रहा है, विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर रहा है, मेटाबॉलिज्म एंटायरली द व्हील डिलीवरिंग द सिस्टमिक ड्रग लेवल स्लोली बाय द स्किन, यानी स्किन से भी क्या करेगा, स्लो मूव करेगा उसमें। कौन सा आंसर होगा, सबक्यूटेनियस होगा, ट्रांसडर्मल होगा, या इंट्राडर्मल होगा, या टॉपिकल पॉइंटमेंट होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, टॉपिकल पैच, ट्रांसडर्मल पैच होगा, ट्रांसडर्मल पैच होगा। ठीक है, ट्रांसडर्मल पैच हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। हाइपोडर्मिक इंजेक्शन क्या होता है, डिपॉजिट मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द फैटी टिश्यू लेयर जस्ट बीनीथ द स्किन ऑफ एसटीडी। क्लियर है, आगे की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी मोलिकुलर टारगेट फॉर ड्रग दैट एक बाय ब्लॉकिंग द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। कह रहा है इसमें कौन ब्लॉक करता है जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से। तो इसमें पहले से ही लगा हुआ है, वो क्या है, एंजाइम है। ठीक है, वो क्या है, एंजाइम है। ठीक है, आयन चैनल नहीं होगा क्योंकि इसमें एंजाइम काम करता है। एसी इनहिबिटर वर्क करेगा, इसको एसी इनहिबिटर इस एंजाइम को जाकर ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ब्लॉकिंग कर देता है। ठीक है, 11 क्या कह रहा है, अरे ड्रग विथ वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट दैट द ड्रग इज, कह रहे जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा वो क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करेगा, हाईली बाउंड टू प्लाज्मा वॉल्यूमिन, हाईली सीक्वेस्टर्ड इन पेरिफेरल टिश्यू लिपिड, या कंप्लीटली कन्फाइंड टू द वेस्कुलर कंपार्टमेंट, या एक्सक्रीटेड रैपिडली बाय द रीनल सिस्टम। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका बी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा बी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। ठीक है, हाईली सिक्वेस्टर होगा इन पेरिफेरल टिश्यू लिपिड में होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, हाईली सिक्वेस्टर इन पेरिफेरल टिश्यू लिपिड में होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, 12 की तरफ मूव करेंगे, देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच रिसेप्टर super family feature an intrinsic enzymatic domain that trigger a autophosphorylation upon ligand binding। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है विच रिसेप्टर सुपर फैमिली फीचर इन इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक डोमेन दैट ट्रिगर ऑटोफॉस्फोरिलेशन की बात कर रहा है, ऑटोफॉस्फोरिलेशन अपन लिगेंड बाइंडिंग, तो ये कौन काम करेगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा, लिगेंड गेटेड आयन चैनल होगा, या एंजाइम लिंक रिसेप्टर होगा, या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होगा, या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होगा। ठीक है, ऑटो
ऑटो फास्फोराइलेशन करेगा ये, ठीक है, ऑटो फास्फोराइलेशन करेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा। करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन 13 की तरफ मूव करेंगे, क्या कह रहा है, what receptor the time required for the plasma drug concentration of to decrease by half during the terminal elimination phase में। टर्मिनल फेज में कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। ड्यूरिंग द टर्मिनल एलिमिनेशन फेज में हाफ हो जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये देखते हैं। तो इसका पूछ रहा है क्या होगा, हाफ लाइफ होगा, क्लियरेंस होगा, या स्टेडी स्टेट टाइम होगा, या प्लेट आउट टाइम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाफ हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, आंसर क्या है, हाफ लाइफ हो जाएगा। इलिमिनेशन हो जा रहा है यहाँ पे 50% का इलिमिनेशन हो जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाफ लाइफ होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का। व्हाट टाइप ऑफ एंटागोनिज्म, क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ एंटागोनिज्म अकर व्हेन टू ड्रग एक्ट ऑन कंप्लीटली सेपरेट रिसेप्टर टाइप टू प्रोड्यूस अपोजिंग फिजियोलॉजिकल एक्शन। कह रहा है अपोजिंग, अपोज कर रहा है किसको, अपोजिंग कर रहा है फिजियोलॉजिकल एक्शन को। तो इसका क्या होगा आंसर, आए देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एंटागोनिज्म अकर्स व्हेन टू ड्रग एक्ट ऑन कंप्लीटली सेपरेट, ठीक है, कंप्लीटली सेपरेट वर्क कर रहा है रिसेप्टर टाइप टू प्रोड्यूस द अपोजिंग फिजियोलॉजिकल एक्शन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये देखते हैं। ये दोनों क्या है, दोनों का फंक्शन क्या है, अलग है। एंटागोनाइज कर रहा है, केमिकल एंटागोनिज्म होगा, या फार्माकोकाइनेटिक एंटागोनिज्म होगा, या फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म होगा, या कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, ठीक है। क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, ठीक है, क्योंकि उसके कार्य को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके फंक्शन को अपोज कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करेंगे हम। कह रहा विच प्रोसेस डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सेंट्रल सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। कह रहा वे प्रोसेस बताइए, डिस्क्राइब कीजिए मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, वो इनटू द सेंट्रल सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो उस प्रोसेस के क्या कहेंगे हम, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, या एब्जॉर्प्शन कहेंगे, या मेटाबॉलिज्म कहेंगे, या एक्सक्रीशन कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं उसके बाद सेंट्रल सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन ही कहेंगे। एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब होकर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करेंगे। कह रहा है द साइटोक्रोम P450 monooxygenase system is primarily localized within which subcellular organelle, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, कि कह रहा है साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजिनेज जो होता है, कि मोनोऑक्सीजिनेज सिस्टम जो होता है कहाँ लोकलाइज होता है, ये कहाँ पे लोकलाइज होता है, सब सेलुलर ऑर्गन की बात किया जा रहा है, सब सेलुलर ऑर्गन की बात किया जा रहा है। अगर मेन ऑर्गन की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेन ऑर्गन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। लेकिन सब सेलुलर ऑर्गन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये लाइसोसोम होगा, या गोल्गी एपरेटस होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है, ठीक है। यानी लीवर के बाद जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है वो कौन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 16 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करेंगे। कह रहा है विच टर्म डिस्क्राइब एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन दैट अकर व्हेन अ ड्रग इंड्यूस परमानेंट स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन एम्ब्रियो और फीटस। कह रहा है जो परमानेंट स्ट्रक्चरल डिफेक्ट करता है एम्ब्रियो और फीटस में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, म्यूटाजेनिसिटी बोलेंगे, कार्सिनोजेनिसिटी बोलेंगे, या टेरेटोजेनिसिटी, या फोटोसेंसिटिविटी बोलेंगे। तो ये तो लगभग सबको पता होगा, एम्ब्रियो और फीटस में जो परमानेंट डिफेक्ट आ जाता है उसको हम क्या कहेंगे, टेरेटोजेनिसिटी कहेंगे, ठीक है। ये फीटस या एम्ब्रियो का डिफेक्ट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, टेरेटोजेनिसिटी बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे, इसका करेक्ट आंसर सी था, ठीक है। व्हाट इज द अंडरलाइन कॉज ऑफ एन आइडियोसिंक्रेटिक ड्रग रिएक्शन। कह रहा है इसका क्या कॉज है, इसका क्या कॉज है, तो हमने पहले ही बात कर चुका है इसके बारे में, कि इसका मेन रीजन क्या होता है। आइए एक बार और देख लेते हैं हम, इसका मेन रीजन
क्या होता है, तो आइडियोसिंक्रेसी जब जब भी आए तो इसको हम ध्यान रखेंगे, क्या जेनेटिक होता है, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से इसमें बदलाव आता है, ठीक है। यानी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चेंज होता रहता है, ये जेनेटिकली डिटरमाइन किया जाता है इसको, ठीक ना। और ये जो है हाइपर सेंसिटिविटी, ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, क्लियर बात है। तो आइए क्वेश्चन नंबर, नहीं इसका 18 का क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। कौन सा आंसर होगा हमारा, बी होगा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। जेनेटिक वेरिएशन पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा व्हेन अ ड्रग एक्सिबिट जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक्स इट मींस, यानी कह रहा है कोई जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे, क्योंकि उसकी उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है। ए कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इज इलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, क्या वो कांस्टेंट फ्रैक्शन इलिमिनेट होता है कांस्टेंट टाइम पे, या इलिमिनेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। कह रहा है इलिमिनेशन रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है, या आगे कह रहे हैं ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द ड्रग इज इलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। कह रहा है कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द ड्रग इज इलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम पे डिपेंड करता है, या ड्रग इज नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एट ऑल। कर ड्रग इज नॉट एलिमिनेटेड, वो एलिमिनेट ही नहीं हो रहा है, बॉडी के अंदर ही हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्लियर है। तो इस जीरो ऑर्डर की जब भी बात आएगी, ठीक है, जीरो ऑर्डर की जब भी बात आएगी, जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में, तो हमारा क्या आंसर जाएगा, कांस्टेंट अमाउंट टू क्या होता है, एलिमिनेट होता है पर यूनिट टाइम में, ठीक ना। तो इस बात को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या था, हमारा सी था, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या था, सी था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करेंगे। 20 वाला क्या कह रहा है, आइए देखेंगे। विच पैरामीटर dictate the specific choice of dosage interval required to maintain a steady state plasma concentration। कह रहा है steady state plasma concentration, उसके लिए चॉइस ऑफ ड्रग इंटरवल क्या होगा। तो इसके बारे में आइए देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा, कि हमको स्टेडी स्टेज लाना है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एलिमिनेशन ऑफ हाफ लाइफ होगा, मिनिमम इफेक्ट होगा, या बायोअवेलेबिलिटी फैक्टर होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है विच पैरामीटर डिक्टेट, क्या कौन सा पैरामीटर है जो डिक्टेट कर रहा है स्पेसिफिक चॉइस ऑफ डोजेज इंटरवल को रिक्वायर्ड चाहिए, यानी स्टेडी स्टेट को लाने के लिए, स्टेडी स्टेट हमको को लाने के लिए कौन सा इसमें से जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। मतलब जैसे कि क्या होगा कि कोई दवा दे रहे हैं तो उसका जो हाफ लाइफ होता है, मतलब हाफ लाइफ कहने का मतलब कि वो दवा कितने टाइम के फ्रैक्शन में वो पर यूनिट टाइम में एलिमिनेट हो रही है, उसी को हम मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी पैरामीटर को देखेंगे जो वो उससे इफेक्ट हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से होगा, या एलिमिनेशन ऑफ द हाफ लाइफ होगा, या मिनिमम इफेक्ट कंसंट्रेशन होगा, या बायो अवेलेबिलिटी फैक्टर होगा, ठीक है। तो बायो अवेलेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है उसको कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इलिमिनेशन हाफ लाइफ होगा, क्योंकि हाफ लाइफ ये डिकेट ये करता है कि उसका क्या होता है, वो इलिमिनेट हो जाता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन से उतना इलिमिनेट हो जाता है, उसी को मेंटेन करने के लिए स्टेडी स्टेट प्लाज्मा को कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। तो इसकी यही क्या करता है, ये डिक्टेट करता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में देखेंगे, 21 के बारे में देखेंगे क्या है। which type of transport across cell membrane, कह रहा है which type of transport across cell membrane require energy। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिए, एनर्जी की बात क्या है, तो जब भी एनर्जी की बात है तो तुरंत ध्यान में क्या आना चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तुरंत ध्यान में क्या आएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड मूव मोलिकुल्स अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट जा रहा है, ये भी ध्यान देंगे, अगेंस्ट जा रहा है यहाँ पे, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव में कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती है, फैसिलिटेटेड में क्या होता है, चैनल की रिक्वायरमेंट होती है, और पैरासेलुलर, ये इससे पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आगे बोले बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर किसमें चलेंगे, 22 के बारे में बात करेंगे। कह रहा है व्हाट हैपन टू अ वीकली एसिडिक ड्रग इन एन अल्कलाइन इन्वायरमेंट सच एज द स्मॉल इंटेस्टाइन आर अल्कलाइज्ड यूरिन। तो देखेंगे अल्कलाइज्ड यूरिन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कह रहा है जब वीकली एसिड ड्रग होगा इन अल्कलाइन इन्वायरमेंट मिल जाए
तो उस समय क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आर अल्कलाइज यूरिन, तो उसमें क्या होता है, तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इट बिकम्स हाईली आयोनाइज हो जाएगा एंड लेस लिपिड सोलबल हो जाएगा, या इट बिकम नॉन आयोनाइज हो जाएगा एंड हाईली लिपिड सोलबल हो जाएगा। इट अंडरगो रैपिड स्पॉन्टेनियस केमिकल हाइड्रोलिसिस होगा। इट बाइंड इरिवर्सिबल टू लोकल म्यूकोसल प्रोटीन होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए इसमें 22 का, आप लोग भी कमेंट करिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, इट बिकम हाईली आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है, हाईली आयोनाइज हो जाएगा यानी लेस लिपिड सोलबल हो जाएगा। ये आप लोग जानते होंगे कि स्टोमच में क्या होता है, स्टोमच में जो होगा वीकली एसिडिक ड्रग जो होगा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, और अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, ये इंटेस्टाइन में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। लेकिन यूरिन की बात करेंगे तो यूरिन में जो होता है इसके जस्ट उल्टा हो जाता है। क्लियर कट बात है। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ मूव करेंगे 23। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था हमारा, ये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे यहाँ पे। विच प्लाज्मा प्रोटीन, क्या कह रहा है, विच प्लाज्मा प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइंडिंग साइट फॉर द वीक एसिडिक ड्रग लाइक वारफरीन एंड द नेसाइड्स। तो ये कहाँ बाइंड करते हैं, तो ये क्या है भाई, यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, ये यहाँ पे क्या कह रहा है, तो बाइंडिंग साइट पर तो वीक एसिडिक है, ये कैसे हैं, वीक एसिडिक ड्रग है। तो वीक एसिडिक ड्रग कहाँ है, किस पे बाइंड करते हैं, तो इस बात का तो ध्यान ही रखना पड़ेगा आप लोगों को। एल्बुमिन कहाँ बाइंड करते हैं, एल्बुमिन पे बाइंड करते हैं। क्लियर कट बात तो है। तो ये कहाँ बाइंड करेंगे, ये वीक एसिडिक ड्रग जो भी होते हैं ये कहाँ बाइंड करते हैं, एल्बुमिन पे बाइंड करते हैं, ठीक है। तो वारफरीन हो गया, ये एनएसएड्स हो गया, ये क्या है, एसिडिक, ये एसिडिक ड्रग है, तो कहाँ बाइंड करेंगे, एल्बुमिन पे बाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 24 की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करेंगे। what term describe the fading response to a drug over prolonged period which can be overcome by increase the increase the dose। कह रहा है वो टर्म बताइए, फेडिंग रिस्पॉन्स टू ड्रग ओवर द प्रोलॉन्ग पीरियड यूज करने के बाद उसका क्या हो जाए, इंक्रीज करना पड़े, उस डोज को क्या करना पड़े, इंक्रीज करना पड़े। तो ये बात तो सबको पता होगा कि इसमें क्या हो जाता है, टोलरेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, टोलरेंस हो जाता है, ठीक है। प्रोलॉन्ग पीरियड यूज करने के बाद क्या होता है, हमारा रिसेप्टर जो होता है टोलरेट हो जाता है, इसकी वजह से हमको क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है डोज को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, टोलरेंस होगा, ठीक है। एडिक्शन क्या हो जाता है, आदमी एडिक्ट हो जाता है उसके, तो इसलिए डमी ड्रग दिया जाता है, डिपेंडेंसी को हटाने के लिए ये एल्कोहल में यूज करते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी हो जाती है कि आदमी डिपेंडेंस हो जाता है, उसको कम्यूटेटिव टॉक्सिसिटी, यानी जब ड्रग क्या होता है होने लगता है, जब बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है उसको हम कम्यूटेटिव टॉक्सिसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, टॉलरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करेंगे, क्या होगा ये, कह रहा है drug that bind to a receptor site and prevent the natural ligand, कह रहा है drug bind to the receptor site and prevent the natural ligand from binding but can be displaced by higher ligand concentration। तो ये पूछ रहा है कि वो ड्रग दैट बाइंड टू रिसेप्टर साइड पे बाइंड कर रहा है बट प्रिवेंट द नेचुरल लिगेंड फ्रॉम द बाइंडिंग, और वो जो लिगेंड है उसको बाइंडिंग होने से क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, यानी प्रिवेंट कर रहा है। तो बट कैन बी डिस्प्लेस बाय द हायर लिगेंड कंसंट्रेशन, लेकिन हायर लिगेंड कंसंट्रेशन को ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, आइए देखते हैं। कह रहा है ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, कंपटेटिव रिवर्सिबल, उसके जगह पे बाइंड कर रहा था, देखिए ही थे, कंपटेटिव रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट होगा, या नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होगा, या इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट होगा, या फंक्शनल एंटागोनिस्ट होगा। तो उसके जगह पे बाइंड कर रहा है यानी उससे कंपटीट कर रहा है, यानी कंपटीशन कर रहा है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, आंसर करेक्ट आंसर होना चाहिए ए, यानी कंपटेटिव रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा हमारा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए होगा, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। क्लियर है। 26 की बात करेंगे, कह रहा व्हाट मैकेनिज्म डिस्क्राइब अ फेज सेकेंड ड्रग मेटाबॉलिज्म पाथवे, ठीक है। तो ये सेकेंड मेटाबोलाइज पाथवे की बात कर रहा है, सेकेंड फेज सेकेंड की बात कर रहा है। तो हमने अभी ऊपर ही देखा था इसका क्या था, इसका ये तो फर्स्ट का है, ठीक है, डी अल्कलाइजेशन, ये हाइड्रोलिसिस, ये क्या है फर्स्ट का है, तो सेकेंड का क्या होगा, ग्लूकोनाइडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए 27 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म बिहाइंड द ड्रग एलिमिनेशन बाय द बाइलरी एक्सक्रीशन, ठीक है। प्राइमरी मैकेनिज्म पूछ रहा है, बाइलरी एक्सक्रीशन के बारे में क्या होता है, आइए देखते हैं इसके बारे में। करेक्ट आंसर क्या होगा, पैसिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, या एक्टिव सिक्रीशन बाय हेपेटिक ट्रांसपोर्टर इनटू द बाइल कैनिकुलाई, कैन कैनालिकुली होगा, या सिंपल पैसिव डिफ्यूजन अक्रॉस द इंटेस्टाइनल इपिथेलियम होगा, या वोलेटाइल इवापोरेशन थ्रू द म्यूकोसल मेम्ब्रेन होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। एक्टिव सिक्रीशन क्या होगा, एक्टिव सिक्रीशन बाय हेपेटिक ट्रांसपोर्टर इनटू द बाइल, इनटू द बाइल, ठीक है, इनटू द बाइल। तो ये ध्यान देंगे इस बात को, ठीक है। ये बाइल एक्सक्रीशन के थ्रू कहाँ से होता है, ये यहाँ से क्या करता है, हेपेटिक ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ मूव करेंगे, 28, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करेंगे। देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे तो कह रहा है व्हाट डज द टर्म इफिकेसी क्या होता है। इफिकेसी मतलब मैक्सिमम इफिकेसी, मैक्सिमम इफिकेसी, ठीक है, रिफर टू इन फार्मको डायनेमिक्स, रिफर टू द फार्मको डायनेमिक्स। भाई इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। इफिकेसी हो गया मैक्सिमम इफिकेसी, कह रहा द डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ द मैक्सिमम इफेक्ट, यानी मैक्सिमम इफिकेसी पूछ रहा है, तो क्या 50% होगा तो ये मैक्सिमम होगा क्या, नहीं होगा ना। तो आगे देखते हैं द मैक्सिमम थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स अचीव बाय अ ड्रग, द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्टोमच, द एफिनिटी ऑफ द ड्रग फॉर इट्स प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो देखो भाई इसमें क्या कर मैक्सिमम, वैसे आंसर में इस क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है, मैक्सिमम एफिकेसी पूछ रहा है तो मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ही तो इसको बोलेंगे ये इसका जो फार्माकोडायनेमिक यानी ड्रग का जो है मैक्सिमम एफिकेसी है। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर बी होगा, ठीक है। क्या होगा इसका, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, कह रहा व्हाट टाइप ऑफ क्लिनिकल स्टडीज परफॉर्म ऑन अ स्मॉल नंबर 20 to 80 of healthy voluntary to evaluate safety and pharmacokinetics। तो आइए देखते हैं, ये आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है, कि किसमें 20 to 80% को लिया जाता है स्मॉल स्मॉल नंबर में। आइए देखते हैं, फेज वन में, फेज वन क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल होता है, ठीक है। फेज टू जो होता है, ये फेज टू क्लिनिकल ट्रायल होता है, या फेज थ्री क्लिनिकल ट्रायल में, या फेज फोर क्लिनिकल ट्रायल में होता है। तो ये किस में लिया जाता है, बताइए आप लोग भी कमेंट करिए, फेज वन में होता है, फेज टू में, फेज थ्री में, या फेज फोर में, ठीक है। 20 to 80 जो लेते हैं हम किसमें लेते हैं, फेज फेज वन में लिया जाता है, ठीक है। ये फार्माको विजिलेंस के स्टडी किया जाता है, फार्माको विजिलेंस की स्टडी की जाती है इसमें। फिर फेज वन में क्या होता है, इसमें वोलेंटियर को ही इसमें क्या किया जाता है, कंक्लूड किया जाता है, ठीक है। ये इसका फार्माको काइनेटिक देखने के लिए, ठीक है, स्मॉल नंबर में 20 to 80। क्लियर है, आगे मूव करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था हमारा, ये था फेज वन में, ठीक है। फेज वन में कितने लेते हैं, 82, एट 20 to 80 लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करेंगे, विच ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट हैज अ वायबिलिटी दैट इज ऑलवेज लेस देन 100%। पूछ रहा है किसकी वायबिलिटी 100% से कम होती है, ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आ जाता है, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, इंट्रावेनस में क्या होता है 100% होता है, इंट्राआर्टियल में भी क्या होता है, ओरल से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। इंट्राथिकल में भी क्या होता है, ओरल से ज़्यादा होता है, ओरल में क्या होता है, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, इसलिए क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर ओरल जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओरल जाएगा, तो सी आंसर इज करेक्ट। मूव करेंगे 31 की तरफ, 31 की तरफ मूव करेंगे, क्या कह रहा है, इफ ड्रग एज ए प्लाज्मा प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ 4 आवर्स, कह रहा है उसका प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है कितना है, 4 आवर्स, अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच स्टेडी स्टेट, कह रहा है कितने टाइम में वो स्टेडी स्टेट से कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द कॉन्स्टेंट इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ेगी, कितने टाइम बाद, यानी कितने टाइम बाद उसकी इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या 4 आवर्स होगा, 8 आवर्स होगा, या 16 to 20 आवर्स होगा, या 4 आवर्स होगा। तो अगर 4 आवर्स इसकी हाफ लाइफ है तो 4 आवर्स इसकी हाफ लाइफ है। अब ये 4 आवर्स इसकी क्या है, हाफ हाफ लाइफ स्टडी स्टेज है कंसंट्रेशन। तो ये कितने टाइम में स्टडी स्टेट की जरूरत पड़ेगी, यानी फिर दोबारा से डोज देने की जरूरत पड़ेगी, तो ये लगभग 16 to 20 आवर्स में इसकी दोबारा नीड पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, इसका क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा आंसर, सी। बात करेंगे आगे, 32 की बात करेंगे, 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में व्हाट टाइप ऑफ रिसेप्टर इज द निकोटिनिक, निकोटिनिक की बात करेंगे। निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन का दो रिसेप्टर होता है, एक निकोटिनिक होता है, एक मस्करिनिक होता है। तो इसमें निकोटिनिक की बात पूछा है कि निकोटिनिक रिसेप्टर कैसा रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो निकोटिनिक रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है, या लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है, काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर होता है, या न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है, ध्यान देंगे, ठीक है। निकोटिनिक की रिसेप्टर जो होता है हमारा क्या होता है, ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ मूव करेंगे, 33 की तरफ मूव करेंगे।
33 वाला क्या कह रहा है, द प्रोसेस बाय विच द एक्शन ऑफ ड्रग इज टर्मिनेटेड थ्रू द रीडिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ ड्रग, इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। हाईली हाईली वेस्कुलर आर्गन टू लेस वेस्कुलर टिश्यू, लेस वेस्कुलर टिश्यू होगा, या द लीवर टू द किडनी फ्रॉम द इमीडिएट excretion, the plasma protein to free unbound form extracellular fluid into the intracellular vacuole। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाईली वेस्कुलर आर्गन टू लेस वेस्कुलर आर्गन, ठीक है, लेस वेस्कुलर टिश्यू, लेस वेस्कुलर टिश्यू, हाईली वेस्कुलर आर्गन टू लेस वेस्कुलर टिश्यू की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, 33 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा, ठीक है। 34 की बात करेंगे, कह रहा है व्हाट डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टू ड्रग इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, ठीक है। कह रहा है डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टू ड्रग, दो ड्रग मिला के इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, दोनों को मिला के एक क्या हो रहा है, इंडिविजुअल इफेक्ट आ रहा है, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए 34 का, अब 34 का बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। क्या कह रहे हैं, सिनर्जिज्म होगा या पोटेंशिएशन होगा, एडिटिव इफेक्ट होगा या एंटागोनिज्म होगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडिटिव इफेक्ट होगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, एडिटिव इफेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। विच एंजाइम induction process accelerate the metabolism of co-administered drug leading to a decrease their therapeutic efficacy, therapeutic efficacy को क्या कर रहा है, वो कम कर दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, आइए देखते हैं। एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन होगा, या साइटोक्रोम P450 इंडक्शन होगा, या कम्पिटिटिव रिसेप्टर ब्लॉकेड होगा, या डाउन रेगुलेटर ऑफ रिसेप्टर होगा। तो कौन है जो इसको इनहिबिट करता है, वो साइटोक्रोम P450 होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो ये रहे हमारे लास्ट क्वेश्चन। चैनल को लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या थ्योरेटिकल पार्ट लाएं या MCQ के थ्रू रिवाइज करें, जैसा आप लोग बताएं उसके हिसाब से करेंगे, ठीक। धन्यवाद।